तो अंचल कदापि वसनांचल, किसी समय राधा रानी का अंचल उड़ा था। वो उनका अंचल कब उड़ा था, इस पर हमने आपको रसिकों की लीला खोर सांकरी की और गहवर वन की सुनाई, क्योंकि महात्माओं ने, रसिकों ने राधा रानी के अंचल की बात कई जगह लिखी है। रसकुल्याकार तो लिखते हैं, वन विहारे रासे आसने विलासे कार्मणे शयने, 7 जगह लिखते हैं। उनका मत है कि श्री जी के अंचल की लीलाएं उन्होंने 7 स्थान पर लिखी है। और किंतु हमने आपसे पहले कहा था कि लीला को बांधा नहीं जा सकता। इन 7 के अतिरिक्त भी जो स्थान अंचल हैं दान के, वो हमने आपको सुनाए। इस तरह से 8, 9, 10 और कितने भी हो सकते हैं। और ये भी बताया था कल कि सुखदेव जी ने लिखा कि जो आत्मा राम है वो आत्मा राम होकर रमण करता है। ये एक बड़ी विलक्षण बात उन्होंने कही, और इतने जोर से कही है, वेग से कही है कि ये बात उन्होंने कहा है रास पंचाध्यायी के 30वें अध्याय में, और 25वें श्लोक में उन्होंने बड़े वेग से कहा। वहां एकमात्र राधिका रानी के साथ जाते हैं श्री कृष्ण, और जैसे यहां पर जो बात कह रहे हैं कि मधुसूदन होकर के भी वे धन्य हैं, योगीश्वरों के लिए दुर्गम गति वाले होते हुए भी धन्य है, तो उसी तरह से वहां उन्होंने कहा था कि देखो रेमे तया चात्मरत, तया एक वचन दिया है, सभी गोपी नहीं हो सकती हैं, 30/25 है। एक वचन दिया, वो एक ही गोपी थी, रेमे तया उनके साथ रमण किया। आत्मरत, जो आत्मरत हैं आत्मा राम हैं। आत्मा राम को रमण करना ही नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि आत्मा राम तभी बनता है जब वो लड़ुआ राम, पूड़ी राम, धनी राम, पैसा राम ये न होए। ये जो कौड़ीमल, टकामल या भोगीमल, भोगी राम, ये सब आत्मा राम नहीं हो सकते। और वो जो सनातन आत्माराम है, आत्माराम होने के लिए लिखा है भगवान ने कि योन्तः सुखोन्तरा रामस्तथा अंतर ज्योतिरेव च, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो जिगच्छति। जो अंतः भीतर का सुख लेता है वो आत्माराम बन सकता है, जिसका सुख बाहर नहीं है। जैसे हम लोगों का सुख बाहर है, लड़ुआ मिल गया बड़े खुश हो गए साहब, लड़ुआ मिल गया,
रुपया मिल गया, गड्डी बड़े खुश हो गए, एक परा खून पड़ गया, या कोई मलमूत्र का भोग मिल गया तो बड़े खुश हो गए। ये सब आत्माराम नहीं हो सकता है, वो तो गड़बड़ मामला है, धोखा है, झूठ है, जाल फौरेब है। आत्माराम होने के लिए योनतः सुख हो, जो भीतर अंतः भीतर सुख है उसका, बाहर नहीं रहता है। ये बाहर सुख वाले जितने हैं हम लोग गड़बड़ हैं। योनतः सुख हो, जो भीतर सुख लेता है, अंतरा आराम, भीतर रमण करता है। रमण कहां करता है मनुष्य? जहां उसको सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए हमको भोजन में सुख मिल रहा है, छाती अड़ा दिया, और लाओ भाई, और लाओ खीर, और लाओ, तो उसमें सुख मिल रहा है तो हम उसमें रमण कर रहे हैं। जहां सुख मिलता है वहां ही रमण करता है प्राणी, एक नियम है। बिना सुख के रमण नहीं होगा। बहुत से लोग ऊंची ऊंची बातें बनाते हैं, कहते हैं भाई वृंदावन वास करेंगे, हमारा मन तो वृंदावन में ही रहता है। ये सब बातें अपने को धोखे देने की हैं। जहां मनुष्य को सुख मिलता है वहीं रमण करता है, ये नियम है। भगवान ने कहा योनतः सुखोंतर आरामस, भीतर सुख मिलेगा तब तुम भीतर रमण करोगे। भीतर रमण करने से क्या होगा? अंतर ज्योति, दिव्य प्रकाश हो जाएगा, और बाहर रमण करने से सर्वनाश हो जाएगा, अंधकार आ जाएगा। बाहर रमण किया तुमने, अंधेर आ गया। तो जो अंतर आराम साधारण से जो सिद्ध बनने वाले हैं, जो आत्माराम बनते हैं, उनके लिए भी नियम है कि वो बाहर रमण नहीं कर सकते। फिर वो सनातन आत्माराम भगवान है, वो कैसे बाहर रमण करेगा? ये तो संभव ही नहीं। लेकिन यहां सुखदेव जी कहते हैं यही तो मामला है। यहां असंभव संभव होता है, यही तुम नहीं समझ सकते। बोले असंभव? हां असंभव। योनता यो रे में तया चात्मरत, आत्मरत था जो परब्रह्म। आत्मारामो, आत्मारामोपि अखंडिता, जो ऐसा अद्वैत तत्व था, वो उनके साथ रमण करता है। और किस तरह से रमण करता है? ऐसे वैसे रमण नहीं करता है, चरणों में पकड़ करके गिड़गिड़ाते हुए, कामिनाम दर्शन दैन्यम, परम दीनता को दिखाते हुए, अत्यधिक दीनता। और इधर ये दीनता दिखा रहे हैं, और उधर उनकी वामागति मान की स्त्रीणाम च दुरात्मताम, वो जितना टेढ़ा मान करती जा रही हैं वो उतने दीन बनते जा रहे हैं। बोले ऐसा रमण और आत्माराम? बोले समझ में नहीं आती बात। बोले समझ में इसका एक ही उत्तर है। सनातन तत्व होते हुए भी, अद्वैत तत्व होते हुए भी, आत्मरत होते हुए भी, आत्माराम होते हुए भी, वो इतनी दीनता दिखाता है श्री राधिका रानी के आगे। इसका उत्तर ये है, हम तुमको उसका उत्तर देते हैं। बोले क्या उत्तर है? बोले देखो जी, बहुत कष्ट से साधन करके लोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। ब्रह्मज्ञानी के बाद फिर उसमें ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं। और मैं तुमसे पूछता हूं कि ब्रह्मानंद में डूबने के बाद, ब्रह्मलीन होने के बाद भी वे क्यों सगुण साकार भगवान के रूप को देख के मोहित होते हैं? इसका उत्तर क्या है? जब ब्रह्म वही है, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो क्या कारण था कि ब्रह्मानंद को छोड़ करके वो भगवान के उस सगुण साकार रूप में फंस गया? इसका क्या उत्तर है? बोले प्रमाण आगे बहुत से हम देंगे।
इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। जनक जी ब्रह्मानंद में डूबे थे, उनका मन सब त्याग दिया ब्रह्मानंद को। सुखदेव जी कहते हैं बस यही तो बात है। आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बोले इसका उत्तर कोई संसार में नहीं दे सकता, अगर कोई देगा तो यही उत्तर होगा कि आत्मा रामाश्च, बड़े बड़े आत्माराम जो मुनि हैं, निर्ग्रंथ, जिनके हृदय की अविद्या की गांठ कट गई है, नष्ट हो गई है। जिस अविद्या की गांठ को हम लोग अनादिकाल से आज तक तोड़ नहीं पाए, बड़े बड़े साधन करने बाद भी ये अविद्या की गांठ नहीं टूटती है। भाषण हम देते हैं शरीर से अलग हट जाओ, लेकिन जब लड्डू मुंह में जाता है मीठा लगता है और जीभ में पानी आता है और रमण करने लग जाते हैं। अविद्या की गांठ कम नहीं हो रही है। अविद्या की गांठ अगर कम होती तो उसका एक लक्षण है, छोटा सा लक्षण है कि सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, हर इंद्रियों में प्रकाश आ जाएगा। लड्डू रख दो मुंह पर, कुछ नहीं होगा असर। नग्न स्त्री के पास लिटा दो, कुछ नहीं होगा। अंतःकरण में प्रकाश बैठा रहेगा, इंद्रियों से निकलता रहेगा प्रकाश। आने वाले अशुद्ध भी शुद्ध हो जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर थे, उनके पास विश्व सुंदरी गई थी, काम भाव से शुद्ध हो गई। तो वैसी स्थिति कहां है? वैसी स्थिति नहीं है। तो ये जो ब्रह्मलीन है बड़े बड़े, ये आत्मारामा, आप्तकामा, ये बड़े बड़े कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम, ये भी भगवान की सगुण साकार माधुरी में जाकर के भक्ति करते हैं। निर्ग्रंथा, जिनकी गांठ टूट चुकी है विद्या की। बोले क्यों करते हैं? इत्थम भूत गुणो हरि। बोले कृष्ण में कुछ जबान चल नहीं सकती, ऐसी विशेषता ही है कि उसको देख करके ब्रह्मानंद छूट जाएगा। और क्यों छूट जाता है ये हम नहीं सकते। इत्थम भूत गुणों कह दिया है, माने इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है, इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया जा सकता है। बस यही उत्तर यहां भी लगेगा कि ब्रह्म ने आत्माराम आत्मरत श्री कृष्ण होते हुए भी रमण किए। बोले क्यों? बोले इत्थम भूत गुणा राधिका, ये उत्तर बनेगा। राधिका रानी में ऐसा ही गुण है कि आत्माराम होते हुए भी उसको उनके पास जाना पड़ा, रमण करना पड़ा। किंतु वो रमण लौकिक नहीं है। उस रमण को हम समझ नहीं सकते। देखो, हम एक बात समझाते हैं, बहुत यद्यपि बड़ी सूक्ष्म बात है वो। एक तो होता है काम, संसारी काम। एक होता है इस काम का मूल अधिदैव काम। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया साक्षात मन्मथ मन्मथा। संसार को नचाने वाला कामदेव, जो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को नाचाता है। काम जब चढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है। क्या विद्वान, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब चर अचर वृक्ष भी पागल हो जाते हैं, लताएं भी पागल हो जाती हैं। इनमें भी परागण होता है। जो लोग विज्ञान पढ़े जानते हैं, जैसे स्त्री पुरुष मिलते हैं, इनमें भी परागण होता है। उस कामदेव का मूल था अधिदैव, वो ये काम नहीं है। उसका प्रमाण देखिए आप,
प्रमाण यह है कि जब महादेव जी ने उस काम को जलाया था, बड़ी विचित्र बात है, तीसरा नेत्र खोल दिया, कामदेव जल गया। काम गया था महादेव जी को चित्त चंचल करने के लिए। सारा संसार काममय हो गया, ऐसी शक्ति फैलाई उसने। ऐसी कोई स्त्री नहीं थी, ऐसा कोई पुरुष नहीं था, यहां तक कि ताल तलैया तक काममय हो गए। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, सब जगत अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकम। उस समय महादेव जी के ऊपर बाण मारा उसने और अपनी संपूर्ण शक्ति से 5 बाणों को एक साथ छोड़ा। शिव के वक्षस्थल पर चढ़ करके, एक आम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके, और शिव के वक्षस्थल में जाकर के बाण लगे। शिव की समाधि तो खुली, देखा उन्होंने, और जो भगवत आनंद में डूबे थे उसमें विक्षेप होने के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ और तीसरा नेत्र खोला। खोलते मान वो भस्म हो गया काम। भस्म होने के बाद अब काम तो नहीं रहा। फिर शिवजी ने कैसे पार्वती के साथ रमण किया, अभी सोचने की बात है। इसके सैकड़ों प्रमाण हैं। एक तरफ तो उन्होंने कामदेव को जला दिया और उसके बाद शिव जी का फिर हर गिरजा विलास तब भयउ, इस बात को रावण ने भी कहा है। कराल भाल पट्टिका दादरा नहीं ये रावण ने स्तुति किया है शंभू की। वो कहता है आपका विकराल जो ललाट था वो शैव तेज से दीप्तमान हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, धक 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 धक। सैकड़ों अग्नियां एक साथ भी जले तभी वो प्रकाश नहीं हो सकता था जो महादेव जी के मस्तक से, ललाट से तेज निकल रहा था। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धगत 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 ज्वलत। सैकड़ों अग्नियों एक साथ प्रकाशित हों, उससे ज्यादा तेज शंभू के ललाट पर है। धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके। उस अग्नि में
जो धक 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 चल रही थी, आहुति कर कामदेव आहुति बन गया, पंच सहायक पांचों बाण लेकर के जल गया। कराल भाल पट्टिका धागत धागत धागा ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके। काम जल गया। ये रावण की स्तुति है, लेकिन रावण कहता है इसके बाद दिव्य काम आया। उस दिव्य काम या प्रेम के कारण शिव जी ने पार्वती जी के दिव्य स्तनों पर अपने तीनों नेत्रों को खोल करके उनके स्तनों पर पत्रावली बनाई, जैसा एक नायक बनाता है। धराधरेंद्र नंदिनी, धरा पृथ्वी, धर माने उसको धारण करने वाला पहाड़, और पर्वतों को जो इंद्र राजा हिमालय, उसकी नंदिनी कौन? पार्वती। पार्वती के कुचाग्र स्तनों के अग्रभाग पर शंभो महादेव चित्रकारी कर रहे हैं। श्रृंगार रस से बचा कोई नहीं। श्री कृष्ण तो साक्षात श्रृंगार रस मूर्ति हैं, लेकिन रावण कहता है शिव जी पार्वती के श्री स्तनों में पत्रावली रचने में बहुत बड़े चतुर हैं। इस कला में धराधरेंद्र नौदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। वो शिवजी पार्वती के कुचाग्र अग्रभाग पर हाथ में वो तूलिका, अंग्रेजी में समझ लो ब्रश, ब्रश लेकर के पार्वती जी के स्तन मंडल पर बैठ करके त्रिलोचने तीनों नेत्रों को खोल करके बड़ी चतुराई से वहां पर पत्र रचना कर रहे हैं पार्वती जी के। ये कब कर रहे हैं? काम को भस्म करने के बाद। धरेंद्र नौदिनी कुचाग्र चित्र पात्र का प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। त्रिलोचने रतिर्मम। रावण कहता है ऐसे त्रिलोचन शिव जी में हमारी रति हो जाए। तो इससे पता पड़ा इस काम के अलावा भी एक कोई काम है, उसको कहते हैं मनमथ का मनमथ। इसीलिए सुखदेव जी ने बताया, यहां शब्द जो प्रयोग किया साक्षात मनमथ मनमथ। 3 शब्द हैं, एक तो मनमथ, एक मनमथ का मनमथ, और एक मूल साक्षात मनमथ। तो एक तो वो काम था जो जल गया, एक और काम था जिसको कि महादेव जी ने जिस दिव्य काम के कारण श्री पार्वती जी के वक्षस्थल पर पत्र रचना कर रहे हैं। और सबका मूल काम कौन है? साक्षात श्री कृष्ण जो पुरुष है, साक्षात रसराज। इसीलिए यहां की जो लीला है उसके लिए साक्षात महादेव जी भी तरसते हैं। ये शास्त्र प्रमाण की बात हम बता रहे हैं, और इस प्रमाण के लिए हमने जो प्रसिद्ध स्तोत्र है उसका हमने प्रमाण भी दिया। तो जो ऐसी दुर्लभ प्रेम लीला है तो उसका यही उत्तर आता है कि इत्थम भूत गुणो हरि। जैसे
कृष्ण के बारे में कहा गया कि कृष्ण के बारे में बड़े बड़े ब्रह्मलीन भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? बोले इत्थम भूत गुणो हरि। उसी तरह यहां भी उत्तर बनेगा, भगवान आत्मा राम आत्मारत होते हुए भी श्री राधिका रानी के पास रमण के लिए गए। क्यों? बोले इत्थम गुणा राधिका। इसका कोई उत्तर यही है, अनिर्वचनीय है, उसका कुछ उत्तर नहीं हो सकता। इसीलिए वो वहां जाकर के श्री राधिका रानी के पास जाकर के अपने को धन्य समझते हैं। क्यों? एक कारण है, इसको थोड़ा सा यूं समझिए आप। वृषभान वो शब्द कहा है, इस श्लोक में आया है, जिसका नाम है वृषभानुजा। वृषभान जी की जो लड़की है, इसको यूं समझिए, रसिकों ने लिखा है कि बिना राधिका रानी के जो श्री कृष्ण की उपासना करता है वो तो उसको अमावस्या का चंद्रमा का उपासक समझो। है चंद्रमा का उपासक, चंद्रमा अमावस्या में रहता जरूर है, लेकिन उसकी कोई चांदनी नहीं रहती है, कोई शोभा नहीं रहती है। चंद्रमा रहता है अमावस्या को जरूर। राधा दास्यमपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया स्वयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। पूर्ण सुधा रुचि मन इस चंद्रमा का परिचय बिना राका पूर्णिमा को चाहता है। भला चांदनी की बिना चांद की क्या शोभा है। उसी तरह से बिना श्री राधिका वृषभानुजा की चांद की क्या शोभा है। अगर यूं भी देखा जाए, कृष्ण चंद्रमा है, चंद्रमा की शोभा चांदनी से भई, जितनी चांदनी थी उतना चंद्रमा खिला। अमावस को बिल्कुल चांदनी नहीं थी, कुछ नहीं खिला। आगे क्यों जो तिथि बढ़ती है चांद सुंदर लगता है, क्यों उसकी चांदनी बढ़ती है। अब प्रश्न है चांदनी है क्या? बोले चांदनी वृषभानुजा है और क्या है। फिर कैसे? अब देखिए, कृत्तिका नक्षत्र पर जब सूर्य रहता है जिसको कार्तिक मास कहते हैं, कृत्तिका पर आता है सूर्य। वैसे ज्योतिष शास्त्र में गणना अश्विनी भरणी कृत्तिका, अश्विनी से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग कृत्तिका से भी शुरू करते हैं। तो कृत्तिका से आप गणना शुरू कीजिए तो सामने 14वां नक्षत्र राधा पड़ता है। ये विशाखा नक्षत्र राधा नाम है इसका, इसीलिए विशाखा का नाम राधा है। वैशाखो माधवो राधो, ये अमरकोश में आता है। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि इसके विशाखा के बाद जो दूसरा नक्षत्र आएगा उसका नाम है अनुराधा। राधा के बाद जो आता है नक्षत्र उसको अनुराधा कहते हैं। ये दूसरा प्रमाण है। तो जब कृत्तिका पर सूर्य रहता है तो सामने राधा नक्षत्र रहता है। ठीक चांदनी सारी की सारी प्रकाशित होती है वहां पर, और संपूर्ण चांदनी जाती ही राधा नक्षत्र पर। वैसे भी कहा गया है कि सूर्य की सुषुम्ना नाम की किरणें चंद्रमा को प्रकाशित करती हैं। तो चांदनी है क्या? भानुजा है। चांदनी भानुजा है, और उस भानुजा से आश्लिष्ट आलिंगित चंद्रमा शोभा को प्राप्त हो जाता है। यदि उस चंद्रमा से कृष्ण रूपी चांद
मिलित न हुए तो उस चांद की क्या शोभा होगी? कुछ नहीं होगी। इसी तरह से जब सूर्य राधा नक्षत्र पर आते हैं तो उस समय कृत्तिका पर रहते हैं चंद्रमा और अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए वृषभानुजा ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी, शब्द शास्त्र की दृष्टि से भी वृषभानुजा चांदनी है जो केवल श्री कृष्ण की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बिना श्री कृष्ण की कोई शोभा नहीं होती है। इसलिए रसिकों ने कहा राकम बिना कांक्षति, भला पूर्णमासी के बिना चांद की कोई इच्छा करता है अमावस्या के दिन तो क्या लाभ है? उसको कुछ प्राप्त नहीं होना है रस। स्वयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकम बिना कांक्षति। अब कोई पूछे कि भाई चांदनी से ही चांद की शोभा होती है, ऐसा क्यों है? तो इसका कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण राधिका रानी का संपर्क पाकर के धन्य हो जाते हैं। उपासना की दृष्टि से देख लो, हम आगे आपको उपनिषद से और वेदों से बताते रहेंगे। राधिका रानी के ऊपर ऋग्वेद में भी उपनिषद आया है, राधिकोपनिषद, अथर्ववेद में भी आया है राधिका तापनीयोपनिषद। ये सब जितने उपनिषद हैं ये श्री जी के तत्व को इन्होंने लिखा है। ये हम समय समय पर बताएंगे। इतना समझ लीजिए कि वास्तव में जो श्री कृष्ण तत्व की प्रकाशिका है वो है वृषभानुजा, जैसे चांद की प्रकाशिका चांदनी है। इसलिए चांद अपनी नित्य चांदनी को पाकर के धन्य हो जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई अधिक तर्क का कोई विषय भी नहीं है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, मधुसूदन भी धन्य हो गए। और वो जो धन्य होते हैं उनको जो प्राप्ति होती है श्री वृषभान नंदिनी के अंचल की, वो लीला काल में होती है। उनका सामीप्य, उनका सानिध्य राधा रानी का लीला काल में होता है। बोले क्यों? ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम जहां भी होगा वहां लीला अवश्य होती है। और लीला में जितनी वैचित्री होती है उतना ही ज्यादा उसमें प्रेम में वृद्धि होती है। तो जैसे श्री कृष्ण को श्री जी के अंचल की प्राप्ति भई, हमने आपको बताया था 3-4 दिन से, कहां दान में भई, कहां भई। वैसे ही इन महात्माओं ने जो कल्पना लिखा है कि वन विहार के समय भी श्री कृष्ण को श्री जी के अंचल की सुगंधी और अंचल की प्राप्ति होती है। क्यों? कि प्रातः काल के समय श्री राधा रानी, श्री माधव एक कुंज से निकलते हैं और कुंज में शयन करने के बाद वृंदावन की शोभा देखने के लिए चलते हैं। सवेरे का समय है, बड़ा सुंदर समय है। चारों ओर भंवरे गुंजार करना शुरू कर दिया उन्होंने। सारा पुष्प में वृंदावन हो रहा है। प्रातःकालीन हवा चल रही है, शीतल मंद सुगंध। ऐसे में श्री वृंदावन का दर्शन करने के लिए दोनों लाल ललना जा रहे हैं। और श्री लाडली जी वैसे तो सदा ही आनंद भरी, प्रेम भरी, रंग भरी, रस भरी रहती हैं, परंतु यदि वसंत ऋतु
का आगमन हो जाए तो वन विहार बहुत अधिक सुंदरता और बहुत अधिक रस देता है, क्योंकि वैद्य शास्त्र में भी लिखा है वसंते भ्रमणम पथ्यम। वैद्यों ने तो यहां तक लिख दिया है बसंत ऋतु में जिसने सवेरे सवेरे कुछ वन की शोभा देखना टहलना नहीं किया तो वो तो समझो साल भर बीमार रहेगा। वसंते भ्रमणम पथ्यम, उन्होंने कहा सबसे बड़ी औषधि है कि वसंत ऋतु में जाकर के सवेरे सवेरे प्रातःकाल वनों के बीच में टहलो। एक हमने एक पत्रिका पढ़ा था और उसमें लिखा था कोई अमेरिका में लड़की थी, वो जवान, खाती पीती कुछ नहीं थी और अपने प्रातःकाल नग्न शरीर से वहां टहलती थी 2-3 घंटे, उसी में उसका सारा आहार मिल जाता था। कोई क्रिया रही होगी, जैसे हमारे योग में क्रिया होती है, शीतली मुद्रा सिद्ध हो गई तो पानी पीने की जरूरत नहीं है, भोजन वोजन की जरूरत नहीं है। वैसे ही ओजोन नाम की गैस होती है ब्रह्म मुहूर्त में जो चलती है, वो जितना पोषण तत्व जीव को देती है वो और कहीं नहीं मिलता है। खैर ये तो हमने लौकिक दृष्टि से बताया, लेकिन हम वन विहार की बात कर रहे थे कि सवेरे ठाकुर जी श्री जी चलते हैं और वृंदावन की शोभा देखने के लिए, और बसंत का समय है, चारों ओर पीले पीले पुष्प, सारा वृंदावन पीला हो रहा है और श्री जी जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं कि मानो एक चमकता हुआ सोने का चंपे का फूल उड़ा जा रहा है। फूलमय वृंदावन में मानो एक साक्षात खिली हुई चंपा की कली उड़ती हुई चली जा रही है, साथ में नील कमल श्याम सुंदर है। ऐसा वन विहार का वर्णन रसिकों ने लिखा है कि साक्षात श्री लाडली जी इस तरह से जा रही हैं कि एक पुष्पमयी कोई आभा जा रही है और वो एक फूल के साथ, नीलकमल फूल के साथ, और इस तरह से वृंदावन में डोल रही हैं। फूल में आवाज नहीं होती है, लेकिन इस चंपे की कली में, इस चंपे के पुष्प में नूपुरों की आवाज हो रही है। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चंपा का पुष्प, सोने की चंपा की कोई एक छवि जा रही है, पुष्पमयी आभा जा रही है और उसमें से नूपुरों की, कंकणों की बड़ी बड़ी झनकार उठती जा रही हैं। एक विचित्र ऐसी वृंदावन में शोभा हो रही है। वो उस समय जो फरिया उड़ा था श्री जी का, उस फरिया को की हवा को पाकर के श्री कृष्ण धन्य हो गए थे। प्यारी जू प्यारी जू फूली फूल फूल सो प्यारी प्यारी जू फूली फूल फूल सो रिमझिम डोले रिमझिम डोले प्यारी जू लाडली ऊपर से ले ले
चल रहा है तुम्हारा? मध्यम सा। प्यारी जी फूली फूल फूल सो प्यारी, ये फूली फूल फूल सो, अरे फूली फूल फूल सो। ये बड़ा सुंदर पद है, महावाणी का है, श्लेष है। फूलों से फूल रही है अथवा हृदय में जो उमंग है उससे फूल रही है। जो हृदय में पसंद के, अनुराग की, प्रेम की जो उमंग आ रही है उससे फूली भई ऐसे जा रही है जैसे फूला हुआ गुब्बारा उड़ा जा रहा है। प्यारी जो फूली फूल फूल दो, रिम झिम डोले, रिम झिम डोले। साथ में रसराज श्री कृष्ण हैं, उनके अंक में शोभित हो रही हैं चलते चलते गलबैयां देकर के। ऐसा लगता है श्री कृष्ण नीलमणि की तरह, मरकत मणि की तरह है। मरकत मणि के महल के बीच में मालूम पड़ता है कोई गोरे रंग की कोयल बोल रही है। अरे कोयल तो कारी होती है, बोले नहीं नहीं ये कारी कोयल नहीं है। बोले महल नीला है लेकिन उस पर कोई गोरी कोयल बैठी बोल रही है। प्रातः काल का समय है, वन विहार में सवेरे का समय है, श्री किशोरी जी भैरवी छेड़ रही हैं। ऐसा लगता है कोई गोरी गोरी कोयल इस नीलमणि के महल पर बैठी बैठी गा रही है। मरकत मणि के अहल महल में राधे मरकत मणि के हर महल में कोकिल जो कोकिल जो कल बोले, कोकिल जो कल बोले, प्यारी जू श्यामा जू प्यारी जू फूली फूल फूल सो, प्यारी जू फूली फूल फूल सो। रिम झिम डोले, रिम झिम डोले, रिम झिम डोले, रिम झिम डोले।
प्यारी जो फूली फूल फूल सो। प्रातःकाल का समय है, कुंज भवन से चली हैं, बिखरे बिखरे बाल हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, अलग लटूरियां रलक रही हैं गोरे गोरे गालों पर। ऐसा लगता है कि चांद के चारों ओर नागिनियां आ गई हैं, काली काली अलकावली रलक रही हैं कपोलों पर, और श्रमकण भी हैं, वो झलक रहे हैं कपोलों के ऊपर मोती की बूंदों की तरह, और अंगिया के ऊपर सुंदर बहुत सुंदर हार ऐसे झूम रहा है कि मानो हार भी मस्त हो रहा है ऐसी चाल पर। वाह, अलग रलक श्रमकन की झलकन, अलग रलक क्या भाषा है, जैसे कोई नदी बह रही है। अलग रलक शब्द ही कह रहे हैं कि घुंघराले बाल रलक कर रहे हैं बार बार। अलग रलक श्रमकन की झलकन, अलग रलक श्रमकन की झलकन, उड़ पर हार बिलोने, उड़ पर हार बिलोने, प्यारी जो फूली फूल फूल सो, ए फूली फूल फूल सो, ए फूली फूल फूल सो, ए रिम झिम डोले, रिम झिम डोले प्यारी, रिम झिम डोले राधे। प्यारी जो फूली फूल फूल सो। अब वो कड़ी आ गई जिस पर श्री कृष्ण धन्य हुए। लाडली जी का अंचल यानी फरिया उड़ा, बसंत की हवा चल रही है, उस फरिया की हवा को पाकर श्री कृष्ण धन्य हुए। बसंत का समय है, फरिया चूनर पीली है, इत्र से डूबी भई है। बसंत के समय पीले पीले ही, पीली ही फरिया, पीली ही अंगिया, पीली ही तरहरिया, पीला ही लहंगा, एक बड़ी शोभा आ रही है। ऐसे में वृंदावन की हवा चलती है और श्री जी का अंचल उड़ाती है और उनकी सुगंध को लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। केसरिया हरिया तरहरिया, केसरिया हरिया तरहरिया, लहंगा लाल है, ए लहंगा ललित अमोल, ए लहंगा ललित अमोल, प्यारी फूली फूल फूल सो,
रिमझिम डोले। ऐसी जा रही हैं श्री लाडली जी जैसे गौर वर्ण की कोई ज्योति चमकती हुई दीपक की लौ प्रकाशित आंखों को चकाचौंध करती हुई चली जा रही है। जैसे आकाश से दामिनी उतर के चली आई है पृथ्वी पर और आंखों को चकाचौंध करते चली जा रही है। दिव्य रूप है, दिव्य कांति है, दिव्य सौंदर्य है, दिव्य आभा है। जब कोई ज्योति चलती है तो जगमग जगमग ऐसा हवा जैसे हवा लगती है तो उसे जगमग जगमग चैतन्य ज्योति जा रही है। जगमग ज्योति जराए जरीसी इस तरह जा रही है। आकाश में बिजली तो एक आती है, चमक के चली जाती है, लेकिन यहां जैसे करोड़ों दामिनियां उतर आई हैं और उनकी लर नहीं टूट रही है, ऐसी चमचमाती हुई जा रही है कि दामनियों की ओर मने लाइन चली आ रही है, छकाचक करती हुई है। सारा वृंदावन गौर तेज से प्रकाशित हो रहा है। गौरांगी का गौर रूप छक 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 सारे वृंदावन में चल रहा है। जगमग ज्योति जराए जरीसी जराए जरीसी दीपति दामिनी ओने आदीपत दामिनी ओने दामिनियों की घटा चली आ रही है, एक दो नहीं। और ये विचित्र दामिनी है। वो दामिनी तो रुकती नहीं है, ये दामिनी कभी रुकती है, कभी मुड़ती है, कभी अपने रूप को तोड़ती है कि मेरा प्रभाव कृष्ण पर कितना है। कभी इधर मुड़ती है, कभी दूर मुड़ती है, पीछे देखती है। ठामक ठामक पग धारक धारानी पर ठामक ठामक पग धारक धारानी पर रूप अनुपम तोले इसका बड़ा सुंदर भाव है। कितने भाव हैं कुछ कहे नहीं जा सकते, लेकिन कहना पड़ता है। कभी कभी श्री राधा रानी में और कृष्ण में तुम सुंदर हो कि हम सुंदर हैं, ये प्राय हो लग जाती है। ब्यूटी कंपटीशन होता है। रसिकों ने लिखा है, ये हम अपने आप नहीं कह रहे, तोलने का भाव लिखा है। तेरो मुख नीको कि मेरो राधा प्यारी। श्री कृष्ण कहते हैं लाडली जी अच्छा बताओ हम सुंदर हैं कि तुम? दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, शीशा उठा लिया, होड़ लग गई है। साची कहो वृषभान दुलारी। श्री जी बोली अरे हमसे क्या कहते हो, हम ते कहा तो तुम ही क्यों न देखो। और हम गोरी, अरे हम का आंधने से पूछा हो तो वो कहते वो राधा रानी गोरी है और कन्हैया कारो है। हम ते कहत तुम क्यों न देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी।
और हमरो मुख जैसे चंद उजारी, अब तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। तो वही भाव है। जा रही है वन विहार में, जब अंचल उड़ा श्री जी का तो श्याम सुंदर धन्य तो हो गए और देखने लग गए शोभा कि कैसी शोभा है। तो श्री जी कहती हैं, अच्छा हमारा रूप देखते हो, कैसा है, तुमसे अच्छा है कि कैसा? रूप अनुपम तोने, ठमक पग धरत धरणी पर, ठमक पग धरत धरणी पर। रूप अनुपम तोने, प्यारी जू प्यारी जू प्यारी जू फूली फूल फूल प्यारी प्यारी जू फूली फूल फूल रिम झिम डोले। रूप तौलने में जब रूप का तौल हुआ तो श्री जी का दिव्य अंग और चमकने लग गया। बोले क्यों? बोले नव यौवन है, चमक रहा है। नायिका पर जितना नव यौवन चमकता है उतना नायक पर नहीं चमकता है। बोले क्यों? बोले देख लो, इस संसार में देख लो, यौवन जवानी पुरुष पर भी आता है और स्त्री पर भी आती है, लेकिन जवानी उस पर ज्यादा खिलती, इतना पुरुष पर नहीं खिलता। क्यों? जवानी में नए नए अंगों का विकास होता है, पुरुष में ऐसा नहीं होता। अति रति रंग रंगी नव जो बनी, अति रति रंग रंगी नव जो बनी। उमागी रस डोले, रस ढोले, रस को बहा रही हैं, श्री कृष्ण पी रहे हैं। उमागी रस ढोले, और धन्य वो है जो इस रूप को देख रहे हैं। श्री हरि प्रिया धन्य बड़ भागी, श्री हरि प्रिया धन्य बड़ भागी। जोया बिरद बिलोले, आयोया बिरद बिलोले। प्यारी जू फूली फूल फूल सो, रिम झिम डोले। यहां जो ये बल विहार का प्रसंग है, इसमें ये जो केसरिया फरिया की उड़ान थी, इसी उड़ान को देख करके यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। नमो मद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा, शरन्ति तेभ्यः
शिवमस्तु राज्ञां। राधे गोविंदा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंदा श्री राधे राधे श्री राधे। जय जय Thank you.